स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। एपिसोड 16 में हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से स्नो रीजन और फोर फैक्शन अलायंस की वॉर प्रोसीड कर रही है। यहाँ पे हमें सबसे पहले एपिसोड की स्टार्टिंग में जो औरत रेड बटरफ्लाई की तरह जो बेसिकली असैसिनेट हो गई थी, जिसको रेड बटरफ्लाई से कंफ्यूज कर दिया था, उसकी थोड़ी बैक स्टोरी बताई जाती है कि किस तरीके से उसको ये कहा गया था कि भाई तुम्हें रेड बटरफ्लाई को ज़िंदा रखने के लिए तुम्हें अपनी जान को सैक्रिफाइस करना होगा, क्योंकि रेड बटरफ्लाई वो है जो एक्चुअली में हमारे रीजन को आगे ले जाएगी। आगे चल के फिर हमें ये पता चलता है कि वर्मिलियन कंट्री भी रेड बटरफ्लाई की सपोर्ट कर रहा होता है और वर्मिलियन कंट्री के भी डायटी ट्रांसफॉर्मेशन के लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर रेड बटरफ्लाई अपने एलिमेंट्स को भी इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसके अंदर खुद डायटी ट्रांसफॉर्मेशन जितनी पावर है। इस तरह वर्मिलियन कंट्री और स्नो रीजन बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं और वो फोर फैक्शन की अलायंस के लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि वो जो 9 एल्डर्स हैं वो भी सारे मारे जाते हैं। इस तरीके से ये जो वॉर है वो बेसिकली स्नो रीजन जीत जाता है और इसी तरीके से फोर फैक्शन अलायंस की जितनी भी ज़मीन, पावर, लोग और जो भी ट्रेजर, जो भी कुछ है, वो सारा का सारा स्नो रीजन के कब्जे में आ जाता है। अब यहाँ पे वांग लिन जो है वो एक्चुअली में रेन फर्नेस के पीछे था, तो इसी वॉर के बीच में वो रेन फर्नेस एक्वायर कर लेता है और अब वांग लिन के पास वो रेन फर्नेस आ गया, जिसको लेके वो एस्केप करने की कोशिश करता है। लेकिन एस्केप करते हुए उसका पाला पड़ जाता है स्नो रीजन की एक डायटी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, औरत के साथ। अब वो जो औरत है वो वांग लिन को जाने नहीं दे रही होती, वो कहती है कि तुम्हें मरना होगा, लेकिन क्योंकि वांग लिन को इसी बात का रियलाइज हो जाता है कि वो औरत बहुत पावरफुल है, मैं उसे नहीं जीत सकता, तो वांग लिन फिर भी भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो उसकी फाइट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वांग लिन को लगता है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से इस औरत को मारना होगा। इसी वजह से वांग लिन अपनी पूरी कल्टीवेशन इस्तेमाल करके अपना आखिरी दाव लगाता है और वो होता है रिस्ट्रिक्शन फ्लैग के जरिए हेवनली कैलेमिटी। अब हेवनली कैलेमिटी वो मूव है जो बेसिकली डायटी ट्रांसफॉर्मेशन के लोगों को भी मार देता है और बिल्कुल इसी तरीके से वांग लिन वो फाइट जीत जाता है। लेकिन उस फाइट को जीतने के बाद वांग लिन पूरी कल्टीवेशन अपनी इस्तेमाल कर चुका होता है और बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने हेवनली डिफाइंग बीट से वहां भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वर्मिलियन कंट्री का जो डायटी ट्रांसफॉर्मेशन वाला बंदा है वो ये बात नोटिस कर लेता है कि किसी ने हेवनली कैलेमिटी लेके आया है, तो वो वांग लिन को बोलता है कि तुम बाहर आओ, मुझसे बात करो, हम देखते हैं क्या होता है। लेकिन वांग लिन उसके झांसे में नहीं आता और वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है। इसी के साथ वांग लिन फिर 5 साल तक मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। वो इसलिए क्योंकि वो जो एलिमेंट्स हैं जो रेड बटरफ्लाई कंट्रोल करती है वो 5 एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर फायर, अर्थ एंड ऑल दैट आता है। अब उसी में से जो अर्थ का एलिमेंट है वो एक्चुअली में वांग लिन का हेवनली डिफाइंग बीट एब्जॉर्ब कर चुका है और अब वांग लिन का जो हेवनली डिफाइंग बीट है उसका जो अर्थ एलिमेंट है वो परफेक्ट हो चुका है। वांग लिन इसी चीज़ को कल्टिवेट करना स्टार्ट करता है 5 सालों तक, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल ना सिर्फ डायटी ट्रांसफॉर्मेशन और उससे आगे जाना है, बल्कि वो अपने मास्टर सीतू को भी वापस रीइंकार्नेट करना चाहता है। अब जब 5 साल की कल्टीवेशन के बाद वांग लिन वापस आता है तो वो ये देखता है कि भाई पूरा जो फोर फैक्शन अलायंस की ज़मीन थी, जितने भी लोग थे, उन सबके ऊपर स्नो रीजन ने कब्जा कर लिया है। अब आगे ये देखना होगा कि क्या वांग लिन एक्चुअली में रेड बटरफ्लाई के साथ फाइट करता है और अगर तो वो लड़ता है तो कौन जीता है, क्या स्नो रीजन को वो हरा देगा। देखना यह आगे एपिसोड्स में क्या होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।